ये जो टॉपिक है ना, आज का टॉपिक बड़ा मुश्किल टॉपिक है। बड़ा मुश्किल टॉपिक है सच में। इसको मानना ना, दिल से मानना बड़ा मुश्किल है। टॉपिक का नाम अगर आपने पढ़ लिया वीडियो में तो फॉरगिवनेस। किसी को माफ़ कैसे करें, और क्या सच में नहीं माफ़ करने से कोई बीमारी बनती भी है या नहीं, समझेंगे इसको। मेरा नाम है डॉक्टर गीता सिंह। मैं एक आयुर्वेदा फिजिशियन हूँ और आप इस टॉपिक पे, इस चैनल पे हम लोग बेसिकली जो बात करेंगे वो मेंटल वेलबींग के बारे में बात करेंगे। क्योंकि जो मेंटल वेलबींग का जो एक टॉपिक है वो इतना ज़्यादा वास्ट है ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। जो मेंटल लेवल पे हम जो बहुत चीज़ें हैं जिनको हमको निकलना होता है दिल से बाहर, तभी हम मेंटली फिट रह सकते हैं। और स्वस्थ की परिभाषा में जो आता है कि मन से भी जो स्वस्थ इंसान है उसको स्वस्थ माना जाता है, मन से, शरीर से और आत्मा से। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं फॉरगिवनेस की, कि ये क्यों ज़रूरी है और हमें क्यों करना चाहिए, और क्या इसके बिना हमारा काम नहीं चलेगा। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, जितने भी निकले अरमान मेरे बहुत कम निकले। तो ये शायरी क्यों बोली आप समझेंगे थोड़ा सा। देखो, लोग आते हैं, हमारा दिमाग खराब कर जाते हैं, ठीक है। कुछ लोगों को तो पैटर्न नहीं होता है। कुछ घर के लोग होते हैं वो डेली आपका दिमाग खराब करते हैं, डेली। कोई ऐसा दिन नहीं जाता, मैंने तो कैलेंडर क्या बताऊँ, कैलेंडर पर टिक तक किया हुआ है ये चीज़ कि हाँ कोई दिन खाली गया, शायद ही मुश्किल से कोई गया हो, तो इनकी वो एक हैबिट। दूसरे ओकेजनल रिश्तेदार जो आते हैं वो कभी कभी आके हमारा दिमाग खराब कर जाते हैं। वर्क प्लेस पे कुछ लोग ऐसे मिलेंगे आपको जिनकी शक्ल देख के आपको लगेगा तो कुछ बोलेगा, बस बोलने वाले, और बोलते भी हैं क्योंकि आदतें हैं ना। लेकिन कड़वा सच ये है कि वो तो बोल जाते हैं, हम दूसरे को कंट्रोल नहीं कर सकते। इसको समझना बहुत ज़रूरी है। हम केवल और केवल अपने को कंट्रोल कर सकते हैं। और लोग कहते हैं ना अपनी रिएक्शन को कंट्रोल करना, कि आप रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं, कि रिएक्शन की जगह आप रिस्पॉन्ड करना सीखें। पर क्या ये इतना आसान है? नहीं है आसान, बिल्कुल आसान नहीं है। जब हम कहते हैं कि हंसी की बात सुन के हमको हंसना चाहिए, कहते हैं, और हंसी वाली वीडियो देख के हमको हंसी भी आती है, ये ऑटोमेटिक एक रिस्पॉन्स है। उसी तरह से जब हम नेगेटिव चीज़ सुनेंगे, नेगेटिव चीज़ देखेंगे, तो ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स तो वही आएगा ना कि हमें गुस्सा आता है। उसमें हम कैसे बनावटी हो जाएं? कैसे हो सकते हैं? नहीं हो सकते। और अगर आप नकली बनोगे तो वो ज़्यादा लंबा नहीं चलता। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? फॉरगिवनेस। फॉरगिवनेस कर सकते हैं। समझो इस चीज़ को, फॉरगिवनेस बनावटी बना नहीं है। पहली बात, फॉरगिवनेस एक जादुई चीज़ है। इस ये लगता बड़ा मुश्किल है और होता भी मुश्किल है। आपको इनिशियली करने में ऐसा लगेगा, बहुत ऐसे पत्थर रखते हैं ना कि मैं ही क्यों, वो कहता जा रहा है, वो करता जा रहा है, उसको तो कोई बोल नहीं रहा, मैं अब ये भी काम करूँ, ये काम भी मेरे को ही पकड़ा दिया गया है। तो समझना इस चीज़, ये इस तरीके से है। एक बड़ा सा तालाब है, ठीक है। एक आदमी आपके पीछे खड़ा है, उसने आपको धक्का मार दिया, तो क्या आप, तैरना भी नहीं आता आपको, आप बस यूं करते रहोगे? या तो आप तैरना सीखो। दूसरी चीज़, निकलना आपको ही पड़ेगा ना, निकलना आपको पड़ेगा। कभी एक बार शायद कोई मदद कर दे, दूसरी बार कर दे, लेकिन निकलना आपको ही पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि उसने मुझे मारा है और मैं डूब के मर जाऊं। नहीं, निकलना आपको पड़ेगा। माफ करना सीखो। दूसरे के लिए माफ नहीं करना, अपने लिए माफ करना है हमको। हमको ये नहीं कहना कि जो उसने मेरे साथ किया वो सही किया है। माफी का मतलब ये नहीं होता। माफी का मतलब यहाँ ये नहीं है, जो उसने मेरे साथ किया था उस दिन, जो मेरे साथ उसने किया सुबह, या जो मेरे साथ हुआ रात को, जो भी चीज़ है वो गलत थी तो गलत थी, वो गलत थी तो गलत थी, लेकिन आपको उनसे आगे जीना है। ये है फॉरगिवनेस, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको बस ये बोलना है कि आई रिलीज वॉट नो लॉन्गर सर्व्स मी। ये मैंने एक होप वाले वीडियो में बताया था, शॉर्ट्स में बताया था, और ये बहुत कमाल की लाइन है। देखो, समझो, माफ करो उस इंसान को कि तू जा यार, मुझे नहीं समझ में आता तेरा बिहेवियर, तू जा, जा 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 जा, तेरी समझ मेरी समझ से बाहर है। जो मेरे को समझ नहीं आता उसको मैं यहाँ पे दिल तक पहुँचने देती नहीं। ये करना सीखो। जितना जल्दी सीखोगे उतना फ़ायदा रहेगा। आप स्कूल में हो तो सीखो, कॉलेज में हो तो सीखो, ऑफिस में हो तो सीखो, किसी भी एज में हो सीखो। क्योंकि हमारी आदत है। आदत इसलिए क्योंकि हम प्यार करते हैं, हम दूसरे से प्यार करते हैं, हम दूसरे से उम्मीद नहीं रखते कि वो हमारा दिल दुखाए। हम नहीं उम्मीद रखते, तो हमारी गलती तो नहीं है ना इसमें। लेकिन परिस्थिति ऐसी होती है कि हम सहते जाते हैं, हम सहते जाते हैं, और वो बोलता जाता है क्योंकि उसकी बोलने की आदत है ना। पर हम नहीं निकाल नहीं पाते, इमोशनल लोग नहीं निकाल पाते।
तो इसलिए जब कोई आपसे बोले, जब आपके अंदर वो घुस जाए चीज़, तो माफ़ कर दो, बोलो मुझे तुम्हारी बातें नहीं समझ में आती। उसको बोलना नहीं है, अपने मन को बोलना है कि मुझे तुम्हारी बातें समझ में नहीं आती, तुम मेरी सोच से परे हो, तो इसलिए मैं माफ़ करती हूँ। जो चीज़ मुझे समझ ही नहीं आती उसको मैं क्या जज करूँ, वो है ना, उस पर छोड़ो ना, छोड़ो उस पर एक बार छोड़ के देखो तुम। कभी बताऊंगी मैं आपको अपने एक्सपीरियंसेस, एक बार छोड़ के देखो बस, ठीक है। फॉरगिव करने में बहुत ताकत है, और अगर आप फॉरगिव नहीं करते हो तो आपके स्टोर्ड इमोशंस होते हैं जो बीमारियों में बनते हैं। मैं खुद एक डॉक्टर होकर ये बात आपसे कह रही हूँ, क्योंकि आयुर्वेद में पढ़ाया जाता है कि मन का कितना प्रभाव पड़ता है शरीर पे। मैंने खुद अपनी प्रैक्टिसेस में देखा, तभी ये चैनल बना है, क्योंकि लोग समझते नहीं है कितना ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है ये, बहुत ज़रूरी है। बहुत चीज़ें वीक हो जाएंगी आपकी, एक उम्र के बाद आप भूलने लग जाओगे चीज़ों को। सोचोगे कैसे हो गया मेरे साथ, जॉइंट से पेन होने लग जाएगा। सोचोगे ये कैसे हो गया, मैं तो इतना फिट, इतनी एक्सरसाइज करता था, करती थी। अरे तुम पकड़ के बैठे थे, उसने तुम्हें कूड़ा दिया और तुमने कहा लाओ रखो, सड़ गया वो कूड़ा अंदर पड़े पड़े। निकालो उस कूड़े को, समझो कि कोई गार्बेज फेंकता है तुम पे। सोचो ना, एक बार सोचो, अंडे के छिलके हैं उसमें, मीट के टुकड़े हैं, और तुम हो एक वेजिटेरियन, तब तुम्हें घिन आएगी। लेकिन समझो इस चीज को, सड़ी हुई दाल, जब कोई ऐसी बात करे तो समझो सड़ी हुई दाल मुंह पे मारी है उसने, तो तुम क्या रखोगे, मुंह धो के आओगे, या उसी से फेशियल करने का इरादा है, झुलस जाएगी स्किन। मजाक मत। मजाक में चीज़ों को लेना सीखो, लेकिन ज़िंदगी को मजाक मत बनाओ, ठीक है। फॉरगिव करना सीखो, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, बहुत ज़रूरी है। हमने उस इंसान को माफ़ नहीं किया, उसकी चीज़ों को माफ़ कर दिया, क्योंकि वो मेरी समझ से परे है। बस इस चीज़ को याद रखना है हमेशा, और इसको करके देखो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी तरह के टॉपिक मैं लेके आया करूँगी, क्योंकि ये चीज़ें मैं बहुत अच्छे से समझती भी हूँ, बीइंग ए डॉक्टर, और मेरे खुद के एक्सपीरियंस से भी। तो इसलिए मैं आपको बेहतर बता सकती हूँ जो मैंने एक्सपीरियंस किया है। कुछ भी यहाँ पे बनावटी आपको नहीं मिलने वाला, सिर्फ वही है जो मुझे लगता है, बस। और मैं चाहती हूँ कि सब लोग मेंटली फिट हों, स्वस्थ हों एकदम। हमारा जो भारत है ना, वो एकदम स्वस्थ लोगों से भरा हुआ हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और इस वीडियो को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपका एक लाइन, एक शब्द, जिसके लिए आपको शायद मात्र 5 सेकेंड लगती होंगी या 10 सेकेंड मैक्सिमम, उससे अगले क्रिएटर को बहुत फर्क पड़ता है। मैं खुद लोगों की जब वीडियो देखती हूँ, कमेंट करती हूँ, लाइक तो मेरा पक्का है, जैसे मैंने किसी को सब्सक्राइब रखा है उसको मेरे को लाइक करना ही करना है। तो इन चीज़ों से ऐसा नहीं है कि उसके आप एक लाइक से उसका कुछ ज़्यादा भला होने वाला है, बट आप सोचो ना कितना अच्छा लगता है। उससे एक मोटिवेशन मिलती है कि जो काम कर रहा है तो वो सही डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं जा रहा, किसी की हेल्प हो रही है कि नहीं हो रही, बस। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, और इस चीज़ को याद रखना, सुनना ही नहीं, अप्लाई करके देखना। पहले 2 दिन बहुत जोर आएगा, आदत नहीं है ना हमें, होनी भी नहीं चाहिए, हर चीज़ सहने की आदत नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसको एक आदत बनाओ, फॉरगिवनेस को। तुरंत निकाल दो उसको, सड़ी हुई दाल को फेंको बाहर। चलो मिलते हैं, बाय। अगले वीडियो में एक अगले टॉपिक के साथ, कुछ इसी तरह के जिससे आपका दिमाग थोड़ा सा क्लीन हो। बाय।